अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके काम, कारोबार, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब के हवाले से ये साल कैसा होगा। लव लाइफ के बारे में देखेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में देखेंगे, सिंगल्स के लिए जानेंगे कि शादी की विंडो ओपन हुई या नहीं हुई, हेल्थ के बारे में जानेंगे और हम आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे जो आपने सारा साल कंटिन्यू रखनी है। हम आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह से व्यू हासिल करने के लिए कोई मीठी मीठी बातें नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो होने जा रहा है, लेकिन हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे, उसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे और आपने कैसे ज़िंदगी को हैंडल करना है वो तरीके भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इसके अलावा अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका मून साइन बताएगा, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की, यानी कि कुंभ राशि वालों की। 2026 को अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो एक नंबर बनता है और एक नंबर का जो प्लैनेट है वो सन है जिसको रूल करता है। तो 2026 सन का साल है। ये आपके लिए इनर रेवोल्यूशन जैसा साल होगा, जहां आपको ईगो और आइडेंटिटी के मसलों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन साथ ही लीडरशिप और आपकी जो ऑरा है वो भी आगे बढ़ना शुरू होगी। आपका जो राशि का लॉर्ड है, यानी आपके पहले घर का जो मालिक है, वो सैटर्न है और पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, यानी आपके सेकंड हाउस में, जो कि आपके साढ़े साथी का लास्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकल विजन और स्पिरिचुअल डेप्थ दोनों एक साथ चलना शुरू होंगी। इस साल आपके लिए सबसे बड़ा जो टेस्ट होगा वो इमोशनल मेच्योरिटी और डिसीजंस में क्लैरिटी का होगा। आपका कारमा जो है वो क्लीन हो रहा है और यूनिवर्स यही चाहता है कि अब आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखें। सैटर्न की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया आपके सेकंड हाउस में है, तो सैटर्न आपके एक्वेरियस से निकलकर पाइसेस में गया था 29 मार्च को। अब आपके लिए सेकंड हाउस का जो ट्रांजिट है वो ये फेज स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यूज की क्रिएशंस का होगा आपके लिए। पाइसेस में सैटर्न मिस्टिकल हार्ड वर्क लेकर आता है। मतलब आपका काम साइलेंट होगा लेकिन इम्पैक्टफुल होगा। उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र से रेवाती नक्षत्र तक सैटर्न जो है वो चलेगा। यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स, फैमिली और फाइनेंशियल एथिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। रेट्रोग्रेड पीरियड स्टार्ट होगा सैटर्न का 2026 में, जुलाई टू दिसंबर। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल प्लान्स जो हैं वो स्लो होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग और विजडम का फेज होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से आपके चौथे घर को देख रहा है, जहाँ पे फैमिली और इमोशनल जो बेस है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके जेमिनी में बैठा हुआ है, यानी फिफ्थ हाउस में होगा। तो 2026 के फर्स्ट हाफ में होगा। तो क्रिएटिविटी, लर्निंग और रोमांस का घर है ये आपका फिफ्थ हाउस। तो रेट्रोग्रेशन के बाद जब जून में जुपिटर एग्जॉल्ट पर जाएगा, यानी शर्फ में जाएगा, उच्च का होने जाएगा आपके सिक्स्थ हाउस में, तो आपका जो फोकस है वो काम, कंपटीशन और हेल्थ इंप्रूवमेंट पर शिफ्ट होगा। जुपिटर का जो शर्फ होगा वो आपको पावरफुल वर्क एथिक्स और हीलिंग एनर्जी देगा। और मिड ईयर में जब जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में आएगा तो उसकी नवी नज़र जो होगी वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पे सैटर्न बैठा होगा। यहाँ पे ये दोनों मिलकर आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन और कार्मिक स्टेबिलिटी के लिए काम करना शुरू करेंगे। राहु केतु के एक्सेस को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाता। राहु आपके पहले घर में बैठा है एक्वेरियस में, साल के 11 महीने तक रहेगा और ये सेल्फ इमेज और फेम में अनएक्सपेक्टेड हाई और लोज लेकर आएगा आपके लिए। राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में होगा, जो सेक्रेसी और डिस्कवरी दोनों का सिंबल होता है। मतलब कुछ हिडन प्रोजेक्ट्स या फिर अनप्लैन्ड पब्लिक अटेंशन आप लोगों को मिल सकती है। दिसंबर में राहु कैप्रिकॉन यानी 12th हाउस में मूव करेगा और तब से इनर हीलिंग और सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। केतु जो है उस वक्त कैंसर में आ जाएगा, यानी सिक्स्थ हाउस में आके आपके डेली रूटीन और हेल्थ पैटर्न को प्योरीफाई करेगा। करियर, बिजनेस, जॉब के बारे में बात करें तो करियर के लिए 2026 आप लोगों के लिए साइलेंट सक्सेस का साल हो सकता है, लेकिन शनि सेकंड हाउस में होने से स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल बेस बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होना शुरू होगा। शुरुआती महीनों में कुछ स्लो मोमेंटम रहेगा, आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जून के बाद जुपिटर जैसे ही कैंसर में आएगा तो सर्विस और जॉब सेक्टर से आप लोगों को बूम मिलेगा। कॉरपोरेट या टेक फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए ये साल
स्ट्रक्चर्ड रिकग्निशंस का हो सकता है। जुपिटर और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानर बनाता है। शॉर्ट टर्म फेम से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी मिलेगी आप लोगों को। राहु आपका पहले घर में बैठा हुआ है तो कुछ लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे या आपके स्टाइल को रिबेलियस कहना शुरू करेंगे, लेकिन ये आपकी ओरिजिनलिटी का टाइम होगा। अपनी थिंकिंग से नए पाथ्स को खोलिए। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ईगो क्लैशेस से बचिए। बस आगे बढ़ते हैं, लव और मैरिज की बात करते हैं। लव लाइफ में राहु का पहले घर में होने से कुछ अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शंस और सडन इमोशनल हाइज देखने को मिलेंगे, लेकिन ये साल डीप इमोशनल कमिटमेंट्स के लिए नहीं है। ये समझने के लिए है कि आपका दिल किस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहा है। जून में जैसे ही जुपिटर आपके 6th हाउस में जाएगा तो 12th हाउस को भी एक्टिव करेगा, तो हिडन इमोशंस, और 2nd हाउस एक्टिव होगा तो फैमिली का इन्फ्लुएंस एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैरिड कपल्स के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं अगर दोनों सब्र रखें। सिंगल्स के लिए ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला जोन होगा और इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होगा। केतु का जो कैंसर में जाना होगा वहाँ पे रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट या फिर स्पेस की ज़रूरत महसूस करेंगे आप लोग। अपने पार्टनर को ब्रीदिंग रूम दीजिए। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में जुपिटर जो है वो 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन ये डिसिप्लिन मांगता है आपसे। रूटीन और स्लीप पैटर्न रेगुलर रखें। राहु के पहले घर में होने से आपको मेंटल रेस्टलेसनेस का शिकार होगा, एंजाइटी होगी, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। तो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। केतु का कैंसर में जाना आपका जो डाइजेशन है और इम्यून सिस्टम है उसको सेंसिटिव बनाएगा। तो प्रोसेस फूड्स को अवॉइड कीजिए, ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जाइए, मेडिटेशन कीजिए। सॉलिट्यूड आपको अंदर से क्लैरिटी देगा, और सॉलिट्यूड में जो इंसान बैठा होता है वो केतु को टच कर रहा होता है और केतु वहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो वो आपके लिए काम करना शुरू हो जाता है। तो केतु को एक्टिवेट कीजिए, सॉलिट्यूड में टाइम गुजारिए, अपने आप को समझिए, तो आप चीज़ों से दूर होना शुरू होंगे और आप यहाँ पे कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर सैटरडे को कुछ वक्त साइलेंस में गुजारिए, सॉलिट्यूड में गुजारिए। इसके अलावा हर सैटरडे को काली चीज़ का सदका दान कीजिए। ये सैटर्न के लिए बेहतरीन रेमेडी है। इसके अलावा आप लोगों ने एक रेमेडी ये करनी है कि आपने एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी को रिबिल्ड करना है जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स फेस कर रहा है। अगर आप ये काम कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप उसकी इस तरीके से मदद कीजिए जैसे आप कर सकते हैं। चाहे अब वो आप उसके लिए रास्ते आसान करें, उसको जॉब दिलवा दें, या कुछ भी करें जिससे वो अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड करे। तो आप मेरी बात लिख लीजिएगा कि जो कुदरत है वो आपके रास्ते खोलना शुरू कर देगी। जहाँ पे आप फंसेंगे आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका 9th हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी दुआओं का घर जो होता है वो 9th हाउस होता है, और जहाँ से आप दुआएं हासिल करेंगे वहाँ पे आप अपनी किस्मत चमकते हुए देखेंगे। तो ये सबसे बड़ा सदका या दान होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा अपनी रूटीन को बेहतर कीजिए, डिसिप्लिन अप्रोच अपनाइए, क्योंकि सैटर्न 7.5 का 3rd फेज में आपको लेके जा रहा है। तो ये आपके लिए ख़तरनाक फेज़ बन सकता है अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन अप्रोच ना अपनाई, अपने गोल्स को रेगुलरली फॉलो नहीं किया, तो आप मुश्किल में आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो तो आपको डिसिप्लिन अप्रोच रखनी है। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, अपनी इबादत वगैरह करके मॉर्निंग वॉक कीजिए, सुबह सनलाइट लीजिए, ये आपके सन को भी मजबूत करेगा। और उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। रात को फिर जल्दी सो जाइए। ये आपके सैटर्न के लिए भी रेमेडी है और आपके सन के लिए भी रेमेडी है। इसके अलावा अपने ईगो और रिएक्शंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि 2026 जो है वो सेल्फ कंट्रोल से ही आपको लीडरशिप दिलवाएगा। 2026 जो है वो आपके लिए इनर अवेकनिंग का साल है। जो एक्यूरियस वाले अपनी इंडिविजुअलिटी को ईगो नहीं सर्विस और विजडम में बदलेंगे, उनके लिए शोहरत भी होगी और सुकून भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।